नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुजफ्फरनगर में किन्नर समाज का ऐतिहासिक फैसला। जी हां, राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी की अगुवाई में शनिवार को मुजफ्फरनगर में किन्नर समाज की एक भव्य और ऐतिहासिक बैठक हुई। शहर और आसपास के इलाकों से सैकड़ों किन्नर बैठक में शामिल हुए। समाज के वरिष्ठ गुरु और मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में वर्षों से चले आ रहे विवादों का पटाक्षेप कर दिया गया। बैठक का माहौल अनुशासित लेकिन भावुक रहा। जैसे ही ये घोषणा हुई कि दोनों पक्ष अब समझौते पर सहमत हैं और किसी के क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, बैठक स्थल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। नाजिम बाजी ने स्पष्ट किया, ये फैसला दोनों पक्षों की मौजूदगी और सहमति से कराया गया है। अब यदि कोई भी पक्ष इस फैसले का उल्लंघन करता है तो पूरे समाज की ओर से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे को बदनाम करने या झूठे आरोप लगाने की परंपरा पूरी तरह बंद होगी। आज का ये समझौता केवल विवाद खत्म करने का फैसला नहीं, बल्कि हमारे समाज की एकता, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। आपको बता दें, नाजिम बाजी समाज की बुलंद आवाज बैठक में नाजिम बाजी की भूमिका निर्णायक रही। समाज के हर वर्ग ने उन्हें किन्नर समाज की बुलंद आवाज बताया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं हमेशा किन्नर समाज की आवाज बनकर खड़ी रहूंगी, चाहे बात हमारे आंतरिक मामलों की हो या समाज सेवा की। बैठक में नाजिम बाजी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोग अकेले नहीं हैं, किन्नर समाज उनके साथ है। हमने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपनी संपत्ति और घर बार तक बेचकर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। इस घोषणा के बाद बैठक स्थल पर मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। कई किन्नरों की आंखों से आंसू छलक पड़े। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ गुरु और समाज के मौजूद व्यक्तियों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। ये फैसला आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देगा, प्रदेश अध्यक्ष संगीता वर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, पूरे देश के लिए संदेश है कि मतभेद खत्म कर इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने कहा, आज से समाज में कोई विवाद नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि किन्नर समाज की गरिमा और साख इस फैसले से और मजबूत हुई है। ये फैसला केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश के किन्नर समाज के लिए एकता और जिम्मेदारी की मिसाल है। मुजफ्फरनगर में हुई ये बैठक केवल विवादों के निपटारे की बैठक नहीं थी, बल्कि ये किन्नर समाज की ताकत, जिम्मेदारी और इंसानियत का अद्भुत उदाहरण भी है। इस बात का प्रमाण है कि किन्नर समाज केवल अपने अधिकारों की लड़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी हमेशा सबसे आगे खड़ा है। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी जनता एवं किन्नर समाज की नजरों में हीरो बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी भाइयों को और सभी मीडिया को और सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं नाजिम बाजी बोल रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर संघ की। देखिए, आज कचहरी किस संबंध में आना हुआ है? हम इस संबंध में आए कि कई महीने से 2-3 महीने से झगड़े चल रहे। एक फर्जी किन्नर ज़बरदस्ती बन के किन्नर बन के आ रहे हॉस्पिटलों में से, हर किन्नरों की दवाई दे रखी। उन किन्नरों को घेरे, समझाए और मुकदमे पड़े हुए थे और 4-5 जनों के मुकदमे भी कागज गिरवाए, मुकदमे भी हटेंगे और इन्हें कह दिया जिसके चेले हो वहाँ चले जाओ। और एक चेला इसका था सुनीता के चेलों का, वो सुनीता के घर में भेज दिया। और जितने चेले हैं बार के आए हुए थे इकट्ठे, गिरोह बना रखा था इन्होंने, वो गिरोह इनका ख़त्म कर दिया एक गोली को छोड़ के। और सभी जितने किन्नर आए हुए थे यहाँ और चोरी से ज़बरदस्ती बधाई मांगते थे, वो सबका फैसला कर दिया। और इन्हें जो है जगह, मतलब इनकी जो जगह थी वो इन्हें अलग अलग जगह दे दी गई है? नहीं, हमने नहीं दी, हमने किसी को जगह नहीं दी। हमने तो एक को रखा, मुस्कान ने। और सब जिसके चेले थे, जिसके बेटे हों, वो माँ बाप के पास ही जाता है। ऐसे ही हमारे में जिसका चेला होता है, जिस गुरु का, वो अपने गुरु के पास जाएगा। हमारी ये बात हुई, ये हमने समझाया। प्यार मोहब्बत से तुम किसी के आ जा सकते हो, ऐसे चोरी छुपे से झगड़े करके, शहर में विवाद फैला के या हंगामा करके कुछ नहीं मिलने का। और इन्होंने 3 महीने हंगामा करा, जब भी कुछ नहीं मिला। सब आप अपने गुरुओं के पास चले गए, सब लिख के दे गए। आपका संगठन पूरे राष्ट्र में कार्य कर रहा है किन्नर समाज को लेकर? मैं राष्ट्रीय किन्नर संघ का
राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और जितने भी मेरे किन्नर समाज है सभी पंजाब के लिए दुखी है। पंजाब के भाई जितने भी थे, गरीब अमीर सभी बेघर हो गए, खाने पीने से परेशान हो गए। और जितना मेरा किन्नर समाज है, कई हजार किन्नर तो मेरा वहाँ इकट्ठा होया हुआ सम्मेलन में। मैं कल ही आई आगरे, 25-30 लाख रुपए वहाँ इकट्ठे हुए वहीं भेजने के लिए। अच्छा, पंजाब में भी सम्मेलन हो रहा तो वहाँ भी इकट्ठा करा, सभी किन्नरों ने 10-20 लाख वहाँ भी इकट्ठा करा, वो भी सब वहीं भेजेंगे। और किसी से 10,000 बने, किसी से 5,000 बने, किसी से 50,000 बने। हम अपने कपड़े बेच के भी, अपना घर दर बेच के भी उन पे लगाने को पक्के। हम किन्नर समाज, हम अपना किन्नर समाज ने कमाया जो 2 पैसे जोड़े वो उन्हीं पे लगाने को पक्के। हम बाहर नहीं होने का, ना कोई किन्नर बाहर होने का। गद्दीदार किन्नर कभी बाहर नहीं होने का साथा करेगा सारी जिंदगी। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है, मुस्कान किन्नर बताई जा रही है खालेपार पे, उसके घर पर फर्जी किन्नरों द्वारा हमला किया गया है। तो आपका संगठन क्या निर्णय लेगा? हमारा संगठन ये निर्णय लेगा, जो फर्जी किन्नर आके और एक गद्दीदार किन्नर के यहाँ रात में आके हंगामा करा, किवाड़ छेदते, ईंटें बजाई, वो किन्नर हम यहाँ नहीं थे, वो किन्नर थे आगरा में। और भाई भतीजे छोड़ के गई थी वो कैसे खोलते, उन्होंने खोला नहीं, वो बदतमीजी करके गए, उनकी सजा उन्हें मिलेगी। अधिकारियों पर हमारी रिपोर्ट गई हुई है। और भी कोई बात होगी फिर भी सारा किन्नर समाज मुस्कान के साथ खड़ा, एकजुट होकर हम साथ देंगे। एकजुट होकर हम सब साथ देंगे। हम बाहर नहीं होंगे, ना एक दूसरे से जुदा होने के। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बस बस।